अस्सलाम वालेकुम। फ़ाइनली मैं एक पुरसुकून मकाम पे पहुंच चुका हूं और आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं वो है कि हम जर्मनी किस तरीके से आ सकते हैं। तो जर्मनी आने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने होम कंट्री से बैठकर जर्मनी में जॉब हंट कीजिए और जब जॉब मिल जाए आपकी तो आपको यहाँ से वीज़ा मिल जाएगा, वर्क वीज़ा डायरेक्ट, और आप डायरेक्ट पाकिस्तान से या अपने होम कंट्री से जर्मनी लैंड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अगर सबसे आसान तरीका तो ये है, आसान प्रोसेस के हिसाब से है, मगर सबसे मुश्किल तरीका ये है क्योंकि जर्मनी में जॉब हासिल करना अपने होम कंट्री से एक बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, दूसरा तरीका जो यहाँ आने का है वो है स्टूडेंट वीज़ा, जो कि नॉर्मली बहुत सारे यंग लोग करते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा जो है वो हासिल करते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी महंगी होती हैं, मगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्री ही होती हैं। जो फैसिलिटीज़ वो दे रही हैं वो तकरीबन फ्री ही आपको पड़ जाती हैं। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका जो कि नॉट रिकमेंडेड है वो असाइलम है। असाइलम आपको पता है कि कितना मुश्किल और कितना प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अच्छा, इसके बाद जो तरीका होता है वो होता था, यानी अब से कुछ महीनों पहले तक जो तरीका होता था वो था जॉब सीकर वीज़ा, जिस पर मैं भी यहाँ पर आया था। जॉब सीकर वीज़ा पे होता ये है कि आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी डिग्री रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। जून 2024 के बाद से, यानी 10 जून से आई थिंक, इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए एक वीज़ा कैटेगरी इन्होंने लॉन्च की है जर्मनी ने, वो है अपॉर्चुनिटी कार्ड, और जिसको कहते हैं चांसन कार्टे। अब चांसन कार्टे क्या है? एक मच टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इन तमाम जगहों पर ही सबसे ज़्यादा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है एज़ फार एज़ कमिंग टू जर्मनी इज़ कंसर्न। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। चांसन कार्टे या अपॉर्चुनिटी कार्ड पर आने के दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर वन ये कि आप स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। स्किल्ड वर्कर कैटेगरी कौन सी होती है? जब आप ने 4 साल की अपनी जो डिग्री हासिल की होती है अपने होम कंट्री में, और वो रिकग्नाइज्ड होती है जर्मनी में। अब वो रिकग्नाइज्ड कैसे होती है? एक एनाबिन पोर्टल होता है, जर्मनी का एक पोर्टल है जहाँ पर वो डिग्रीज़ सारी आप चेक कर सकते हैं अपनी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें आप आराम से देख सकते हैं। एनाबिन पोर्टल पर अगर आप अपनी डिग्री को सर्च कीजिए, अगर वो रिकग्नाइज्ड है तो सिर्फ आपको 1027 यूरो के हिसाब से 12 महीने का ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए होगा, जो तकरीबन 12,300 यूरो के करीब बनता है। तो वो आपको चाहिए होगा। पाकिस्तान में बैठकर यहाँ ब्लॉक कर सकते हैं पैसा ब्लॉक्ड अकाउंट के थ्रू। अब वो ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है? एक मुख्तलिफ इसके पोर्टल्स हैं जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फिंटिबा हो गया, एक्सपेट्री हो गया और कोरैकल हो गया। ये तमाम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं आपको ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाने में मदद करते हैं। ब्लॉक्ड अकाउंट यहाँ पर खुल जाएगा और आप 1027 यूरो अपने पर मंथ के हिसाब से अपने लिविंग एक्सपेंसेस को यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं खुलवाया या आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं। वो ये कि आप अपने होम कंट्री में बैठ के जर्मनी में एक पार्ट टाइम जॉब तलाश करने की कोशिश करें। जब आप यहाँ पार्ट टाइम जॉब तलाश करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि आपको फिर ब्लॉक्ड अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी डिग्री अनफॉर्चुनेटली रिकग्नाइज नहीं है जर्मनी में, यानी एनाबिन पोर्टल पर वो मौजूद नहीं है, तो फिर मजबूरन आपको पॉइंट बेस्ड सिस्टम पर ही जाना पड़ेगा। अच्छा, पॉइंट बेस्ड सिस्टम किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? वो आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है, लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, एज होती है, और आपका पोटेंशियल, आपकी वाइफ में या आपके स्पाउस में पोटेंशियल है कितना कि वो कितने पॉइंट्स कैरी कर सकता है अगर आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर आपको पॉइंट सिस्टम के लिए एलिजिबल और नॉट एलिजिबल बना देती है। अगर आप अपनी डिग्री को जो कि रिकग्नाइज नहीं है, मगर आपकी वो डिग्री आपके अपने मुल्क में रिकग्नाइज्ड है, तो फिर आप उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, जो ज़ैप पर होता है, और मैं आपको उसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी डिग्री को। अगर आपके अपने मुल्क में वो डिग्री रिकग्नाइज्ड है तो, और आपने
उसको रिकग्नाइज़ करवाने के लिए जर्मनी में अप्लाई किया हुआ है, तो और अगर वो पार्शली रिकग्नाइज्ड हो जाती है आपकी डिग्री, तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। नंबर 1, 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे जब आप अपनी डिग्री को रिकग्नाइज़ करवाने के लिए अप्लाई कर देते हैं, और वो रिकग्नाइज्ड पॉजिटिवली हो भी जाती है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा 1 पॉइंट आपको मिलेगा अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आती है, यानी कि बॉटलनेक ऑक्यूपेशन में आती है, जिसकी यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो आपको 1 पॉइंट उसका एडिशनल मिलेगा। उन कैटेगरीज़ में आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी स्किल्ड प्रोफेशनल्स आईटी से रिलेटेड, और फिजिशियंस होते हैं, और टीचर्स होते हैं। ये 3 प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें अगर आप फॉल करते हैं तो आपको 1 एडिशनल पॉइंट मिल जाएगा। आपको चाहिए टोटल 6 पॉइंट्स, 4 आपको पार्शली रिकग्नाइज्ड डिग्री पर मिल जाएंगे, 1 पॉइंट आपको अगर आप शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में फॉल करते हैं तो उसमें मिल जाएगा, और नंबर 3 क्या है, अगर आपने पिछले 5 सालों में 2 साल का एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है, तो आपको, यानी वो एक्सपीरियंस आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, यानी प्रोफेशनल अपनी डिग्री से रिलेट करता हुआ होना चाहिए, तो आपको 2 पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे। और अगर आपने पिछले 7 सालों में 5 साल का एक्सपीरियंस अपनी लाइन में, अपने प्रोफेशन में हासिल किया हुआ है, तो आपको 3 पॉइंट हासिल हो जाएंगे। कि सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप फिर मैथ्स खुद कर सकते हैं अपने पॉइंट्स ऐड करके कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी लैंग्वेज के जो पॉइंट्स हैं, वो अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी A2 लेवल की है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी प्रोफिशेंसी B1 लेवल की है, यानी B1 सर्टिफिकेशन आपने हासिल की हुई है जर्मन लैंग्वेज की, तो आपको 2 पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे। और अगर आपने B2 की सर्टिफिकेशन की हुई है जर्मन लैंग्वेज की, तो आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश के भी पॉइंट्स हैं। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रोफिशेंसी हासिल की हुई है, यानी C1 लेवल की सर्टिफिकेशन ली हुई है, तो आपको 1 पॉइंट इंग्लिश लैंग्वेज का भी मिल जाएगा। इसके बाद आता है एज का जो फैक्टर है वो, अगर आप 35 और उससे कम उम्र के हैं और अप्लाई कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए, तो आपको 2 पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे। और अगर आप इससे ज़्यादा के हैं, यानी मगर ज़्यादा से मतलब 40 से नीचे हैं, यानी कि 35 से 40 के दरमियान है, तो आपको 1 पॉइंट हासिल होगा। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप 40 की एज क्रॉस कर चुके हैं, तो पॉइंट्स आपको एज का कोई नहीं मिलेगा, बाकी जो कैटेगरीज़ हैं आपको उसके पॉइंट ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आप अपनी वाइफ के साथ या अपने स्पाउस के साथ वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और दोनों यहाँ पर एक साथ आना चाहते हैं, और आपकी जो भी स्पाउस है उसके भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो वो भी आपको 1 पॉइंट विन करवा सकती है, आपको 1 पॉइंट एडिशनल भी मिल सकता है। अगर आपने पिछले 5 सालों में 6 महीने का स्टे यहाँ पर किया है जर्मनी में, यानी कि स्टडी की बेस पर, लैंग्वेज की बेस पर, और यहाँ पर आपने कोई काम किया उसकी बेस पर, तो आपको 1 पॉइंट मज़ीद हासिल हो जाएगा। और मगर वो जो स्टे है आपका, वो टूरिस्ट वीज़ा पर नहीं होना चाहिए, यानी विज़िट वीज़ा पर नहीं होना चाहिए, तो आपको 1 पॉइंट आप हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। और आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि जॉब सीकर वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। वर्क अलाउड की अगर हम बात करें तो जॉब सीकर पे कोई वर्क अलाउड नहीं होता, और अपॉर्चुनिटी कार्ड पे 20 आवर्स पर वीक एज अ पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा जॉब सीकर वीज़ा का 6 मंथ्स होता है, और अपॉर्चुनिटी कार्ड का 12 मंथ्स एक्सटेंडेबल वीज़ा होता है, यानी कि 18 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है वो। ब्लॉक्ड अकाउंट 1027 यूरो दोनों में सेम है, मगर उसमें 6 मंथ्स के लिए चाहिए होते हैं, तो 6162 यूरोज़ रिक्वायर्ड होते हैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए, और अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए 12,324 यूरोज़ रिक्वायर्ड होते हैं। ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो, यानी सेल्फ़ चेक आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिंक मैं इसमें डाल दूँगा, जिसमें एक एनाबिन पोर्टल का लिंक होगा, इसमें एक बॉटलनेक प्रोफेशंस का लिंक होगा, और इसके अलावा एक लिंक होगा जिसमें आप अपने आप को सेल्फ़ चेक किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना चेक भी कर सकते हैं। तो ये था अपॉर्चुनिटी कार्ड और चांसन कार्ड के बारे में पूरा एक स्टेटमेंट और पूरा एक एक्सप्लेनेशन। तो आई होप कि बहुत सारे लोग यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसे होंगे जो चांसन कार्ड को अवेल करना चाहते होंगे और यहाँ पर आना चाहते होंगे। ये तो तमाम चीज़ें थीं जो एलिजिबिलिटी और पॉइंट सिस्टम और तमाम चीज़ें हैं जो चांसन कार्ड
के लिए आपको एलिजिबल बनाती हैं। इसके बाद जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मशवरा देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नंबर 1 सेफ़ पॉइंट ये है कि आप पाकिस्तान से बैठकर जॉब हासिल करके यहाँ पर आएँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप चांसन कार्टे के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको हासिल करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हासिल करनी है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। अगर आप B1 या B2 लैंग्वेज लेवल के साथ यहाँ पर नहीं आते हैं और आपका लेवल लैंग्वेज का कम है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो आप मेरा मशवरा, ज़ाती मशवरा ये है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत अरसे से यहाँ पर हूँ और मैंने जो चीज़ें नोट की हैं वो ये है कि आपका प्रोफेशन जितना भी बॉटलनेक हो, जितना भी स्कार्स उसके रिसोर्सेज हों और वो यहाँ पर आपको नहीं उसकी डिमांड ज़्यादा भी हो, मगर आपको अपनी लैंग्वेज पर ज़रूर काम करना पड़ेगा। अगर आप जर्मनी आते हैं तो आपको लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आई होप कि आपको जो आज का प्रोग्राम है, जो आपको एक्सप्लेनेशन है वो समझ में भी आई होगी और बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया है। इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको मज़ीद कुछ इसके बारे में जानना है, चांसन कार्टे के बारे में या यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस और तमाम चीज़ों के बारे में, तो आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और पर्सनली भी पहुँच सकते हैं। पहले आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ था चांसन कार्टे के बारे में, और नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।